हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। और ये वाला क्लास बेटा ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चों और न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों दोनों के लिए होगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज दोनों किताबों में है। ओल्ड एनसीईआरटी में तो है ही, उसके साथ साथ न्यू एनसीईआरटी में ये 2.2 के रूप में, ठीक है, जो हम इसमें 2.5 के रूप में पढ़ेंगे वो 2.2 के रूप में है। तो नई एनसीईआरटी वाले बच्चे भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम पढ़ेंगे समीकरणों को सरल रूप में बदलना, ठीक है। कैसे? हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। ये बेटा ये एग्जाम्पल ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, न्यू में भी है, तो दोनों बच्चे पढ़ेंगे इसको। इसमें क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हल कीजिए इसको। यहाँ पे नीचे 6x + 1/3, 6x + 1/3, और ये +1 अलग से है, ठीक है बेटा। और इधर x - 3/6 है। तो कुल मिला के ये जटिल दे रखा है, हमको क्या करना है, इधर एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले सबसे पहले हम सवाल को उतार लेंगे। 6x + 1/3, ठीक है बेटा। और ये +1 अलग से है, इक्वल्स टू x - 3/6। ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है? ऐसे करना है, इधर देखिए। यहाँ पे बेटा x का टर्म भी सेपरेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है अलग से, ठीक है, सेपरेट। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यह कर सकते हैं कि हम एलसीएम ले लें। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? एलसीएम ले लेते हैं। ये 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे बेटा। और 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 3। आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। एलसीएम लेना नहीं आता है तो हमारे इसी चैनल पे कुछ हो सकता है लेक्चर पड़ा हो एलसीएम एचसीएफ का, तो आप वो देख सकते हैं। तो बेटा 3 एलसीएम आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया बेटा। और 1 को बेटा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 1, मतलब इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 1 को, 6x + 1 ही आएगा। और फिर 1 से 3 को वापस भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। क्या इस तरीके से एलसीएम लेना नहीं आता आपको? नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर एजीटी उतार देंगे, x - 3/6। अब क्या करेंगे बेटा? नीचे की संख्याओं को हम काट सकते हैं, बटे के नीचे की संख्याओं को सेम संख्या से काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो बेटा हम इन दोनों को सेम संख्या से काट सकते हैं। किससे कट रहा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कट गया ना बेटा। ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं एक ही जगह, लेकिन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं काट सकते, ठीक है बेटा। तो इसे काटने के बाद अब हम क्या करेंगे? 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को बेटा इधर। तो बेटा 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 गुणा, ब्रैकेट लगा देते हैं, 6x और +1 + 3, एज इट इज लिख देता हूं, अगले स्टेप में हम जोड़ देंगे। और 1 गुणा x - 3। क्या ये आपको समझ में नहीं आया? आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। जिसमें सेपरेट टर्म्स x की सेपरेट टर्म मिल रही होती तो हम x की एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे मिक्स में है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? 2 6x + 1 + 3 को ऐड करेंगे बेटा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 बराबर 1 को बेटा x - 3 से गुणा करेंगे तो x - 3 ही आएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आता है। अब क्या करेंगे? 2 को बेटा इनसे गुणा करेंगे, 2 को 6x से गुणा करेंगे तो 2 छिकी 12, 12x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 इक्वल्स टू x - 3। इतना आया आपको, ठीक है। अब वही करना है जो हम हर बार करते थे। ये x वाली टर्म है, इसको इधर ही रखना है, और इस x वाली को इधर लेके आना है। और जो जिसमें x नहीं है उसको बेटा, ये 8 है वो, उसको उधर लेके जाना है। तो 12x, और ये x वाला टर्म बेटा यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आके बाई तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। ये -3 इधर ही रह गया। अब ये +8 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -8। तो 12x 12 - x बराबर कितना आया बेटा? 11x, ठीक है बेटे। 11x आ गया। उसके बाद क्या होगा? 8 और 3 क्या होगा बेटा? -11। तो x बराबर कितना आया बेटे? -11। अब बेटा जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो भाग देता है, मैंने बताया था आपको। तो अपॉन 11, तो 11 से 11 को भाग देंगे, एक बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस का माइनस और 1, x बराबर -1। क्या ये कठिन था? बिल्कुल नहीं था। आप जांच भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष। ये उतारेंगे। क्या है सवाल में बेटा? बायां पक्ष ये है। कौन सा? इधर देखिए, ये है हमारा बायां पक्ष।
इसको उतार लेंगे बराबर के चिन्ह की बाईं तरफ जो भी होता है। तो उतारने के बाद इसमें क्या करेंगे, इधर देखिए बायां पक्ष उतार लिया 6x + 1/3 प्लस अलग से 1 है बेटा ये, ठीक है। अब इसमें x बराबर -1 रख देंगे, x बराबर -1 रखेंगे तो कितना आएगा 6, x की जगह -1 + 1/3 और ये प्लस से 1 अलग है, ठीक है। सोल्व करेंगे बेटा तो 6 गुणा -1 करो, 6 × -1 तो -6 आएगा प्लस 1/3, ये +1 अलग से। अब थोड़ा सा और ये कैलकुलेशन कर लो, -6 और प्लस का 1, माइनस है प्लस का 1 कितना होगा बेटा जुड़ेगा तो ये तो घटेगा ना, तो माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का 5/3 + 1। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो इधर तो एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि 1 के नीचे भी 1 ही होता है तो 3 आएगा, तो ऊपर आएगा इधर -5 और 1 से 3 को भाग देंगे 3 और 3 1 से गुणा होगा तो 3, तो कितना आ गया बेटा -5 + 3 कितना होगा बेटा -2, ठीक है /3। तो हमारा LHS आ गया -2/3। अब RHS में निकालेंगे, ये भी सेम ही आना चाहिए तब हमारा सॉल्यूशन सही है। RHS निकालो बेटा, RHS क्या है, RHS x - 3/6 है, x - 3/6 है। इसमें भी x बराबर -1 रखेंगे तो -1 रख दिया x की जगह और ये -3, ठीक है बेटा /6। -1 क्यों रखा, क्योंकि बेटा हमको x का वैल्यू यहाँ पे -1 मिला है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, -1 रखने के बाद -1 बाहर आएगा, ये -3/6, तो -1 -3 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस की सेम चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो -4/6 काटेंगे 2 से, दोनों कट रहे हैं, ऊपर नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, एक ही संख्या से काट सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से काट रहे हैं तो कितना आ गया बेटा -2/3। क्या ये जो RHS आया है वो LHS के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हमारा सवाल जो कैलकुलेट हुआ है, जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सही है, ठीक है। अगर गलत आता इसका मतलब हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया, कहाँ पे, इस सवाल को गलत कर दिया। तो इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया था, मैंने बताया है आपको, अगले सवालों में मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 17 है। इसमें बेटा आप बटे वाली मतलब नीचे अपॉन में, बटे में नीचे की तरफ, हर में कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे उतार लेते हैं। पहले 5x - 2 ब्रैकेट में 2x - 7, ठीक है बेटा, बराबर 2 ब्रैकेट में 3x - 1 प्लस 7/2। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इधर देखो, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x अलग से है, उसके बाद -2, सिर्फ और सिर्फ ये -2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये ऐसे होता 5x - 2 और 2x - 7, तो बेटा फिर 5x भी इससे मल्टीप्लाई होता और 2 भी इससे, -2 भी इससे पूरे से मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुला है। खुले का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये -2 ही इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पहले 5x को एज इट इज उतारेंगे। अब ये जो -2 है ना बेटा, इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से बेटा -2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। -2 गुणा 2x करेंगे तो माइनस के 4x आएंगे, ये आपको आना चाहिए इतना सा। फिर -2 को बेटा माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा बेटा। क्या ये आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। अगर पूरे पे ब्रैकेट होता तो बेटा एक बार हम यहाँ पे जैसे कि इस तरह होता तो एक बार तो हम 5x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते, फिर 2 को, ठीक है। इधर देखिए, इधर कैसे करेंगे, 2 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, तो 2 को बेटा एक बार 3x से करो तो 6x आ गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ और 2 को 1 से गुणा करो तो 2 आ गया, प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म एक तरफ करेंगे और ये वाला x का टर्म इधर है तो इसको इधर भेजेंगे, और जो बेटा अचर पद है उसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो करो, 5x में से 4x गया, 5x - 4x तो x बचा, और उसके बाद में ये 6x इधर आके माइनस का 6x हो गया, ठीक है, बराबर माइनस का 2 पहले से था यहाँ पे, प्लस का 7/2 रह गया, और ये बेटा ये 14 है ना, इधर चला गया तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 14। तो बेटा x और माइनस का 6x क्या ये ऐड होंगे, अपोजिट चिन्ह है तो नहीं होंगे ऐड, तो ये माइनस होंगे, और माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस की संख्या ही बचेगी, तो 6x में से x गया,
तो 5x, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 5x बच जाएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, -2 जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो हम इन सिंपल टर्म को सीधा जोड़ सकते हैं, 7/2 को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 14 और 2 कितना हो गया बेटा 16, क्योंकि माइनस माइनस दोनों का सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगी, प्लस 7/2। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, -5x इक्वल्स टू नीचे 2 एलसीएम आएगा, तो बेटा क्या होगा, इधर 1 है नीचे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो बेटा क्या होगा, फिर ये 1 2 को डिवाइड करेगा तो 2 बार जाएगा भाग इसमें, फिर 2 बेटा 16 से गुणा होगा तो 16 2 32, माइनस का 32 प्लस 7, तो माइनस का 5x बराबर 32 में 7 जोड़ो बेटा, जुड़ेंगे नहीं क्योंकि माइनस का 32 और प्लस का 7 है, तो 32 में 7 भेजे जाएंगे, तो पहले 2 उड़ाओ फिर 5 उड़ाओ, तो माइनस का 25 बच गया अपॉन 2, -25/2। ठीक है बेटा, अब नीचे वाली संख्या मैंने आपको बताई थी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो कर दो इधर, 2 इधर -5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5x मल्टीप्लाई 2 बराबर -25, तो -5x मल्टीप्लाई 2 होगा बेटा 5x गुणा 2 तो 10x आ जाएगा। ठीक है बेटा, -25। अब मैंने आपको बताया था दोनों तरफ हम चीजें को काट सकते हैं, तो बेटा माइनस से माइनस कट गया। ठीक है बेटा, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 आम 25, कहने का मतलब समान संख्या से ही काट सकते हैं, तो काट दिया, तो इधर क्या बचा 2x बराबर साइड में बचा बेटा 5, तो x बराबर क्या होगा बेटा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 5/2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप सवाल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.5 पे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक्सरसाइज 2.5 ओल्ड एनसीईआरटी में है, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज कितनी हो गई बेटा 2.2 हो गई। तो बेटा आप इसको नोट करेंगे और अपने होमवर्क में भी करेंगे सारे बच्चे जिनके 2.2 है। ठीक है बेटा, अपने हिसाब से देख लेना, ये वाले क्वेश्चन 2.2 के हैं। आज हम क्या करेंगे बेटा, इस एक्सरसाइज में निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इस तरीके के 6 सवाल है, जिसमें नीचे हर में, नीचे की तरफ बटे के नीचे, ठीक है, हर में कुछ ना कुछ संख्या दी गई है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर वापस से निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसमें एलसीएम नहीं लेना है, इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तरीके के सवाल है, एक तो जिनमें नीचे की तरफ कुछ संख्या है, एक में जिनमें केवल मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे केवल और केवल 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक देखेंगे, 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बेटा हम 7 से लेके 10 तक के सवाल करेंगे। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद को करके देखना है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। तो क्या करेंगे, सवाल उतारेंगे। सबसे पहले x - 2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, हम हल करवाने जा रहे हैं, आप हल लिख लिया करो यहाँ पे अलग से। मैंने क्या कहा था, x वाले टर्म एक तरफ करेंगे, तो ये x वाला हो गया, ये x वाला हो गया, तो इस x को इधर भेजो, और जिनमें x नहीं है जैसे कि ये वाला, तो बेटा ये माइनस के चिन्ह के सहित इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x/2 - x/3 इक्वल्स टू 1/4, और ये माइनस का 1/5 है, तो ये बेटा इधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, अब ये 2 और 3 इनका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, 6 आएगा वैसे। ठीक है, कैसे, 2 एकम 2, फिर 3 से देंगे भाग, तो एक बार ये तो एजीटी जाएगा, फिर 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम आया बेटा 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, तो 6 एलसीएम आया। फिर एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, ये भी आना चाहिए। 2 से बेटा हम भाग देंगे 6 में, तो 3 बार जाएगा, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x बराबर, यहाँ पे बेटा 4 और 5 का फिर से एलसीएम लो, आना चाहिए आपको। कैसे लेंगे, ऐसे 2 दूनी 4 फिर 5, जिसमें भाग नहीं जाता उसको एजीटी उतारते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम, सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, फिर 2 से वापस भाग देंगे, 2 एकम 2 5। उसके बाद अब बेटा किससे जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, एजीटी 1 का 1, और उसके बाद 5 एकम 5। अब सब 1 1 आ गए, तो अब हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5, तो कितना हो गया बेटा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, हर एक सवाल में फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 20। फिर 4 से बेटा 20 में भाग दो, तो 5 बार, तो 5 को 1 से गुणा करो 5, प्लस अब 5 से बेटा 20 में भाग दो,
कितने बार गया, 4 बार। फिर उस 4 को क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देखो, जो भी संख्या यहाँ पे होती है उससे बेटा इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे देके देखते हैं, 5 से 20 में देंगे तो 4 आया। फिर जो भी भागफल आता है, जैसे यहाँ पे 4 आया, उसको बेटा ऊपर लिखी हुई संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 गुणा 1 कितना आ गया, 4। तो बेटा यहाँ पे 3x माइनस 2x, तो x बचा अपॉन 6 बराबर 5 और 4 बेटा कितना हुआ जुड़ के, 9 अपॉन 20। क्या करेंगे, दोनों तरफ काट देंगे, या मेरे हिसाब से सबसे इजी ये रहेगा, इधर 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इधर x बचा रह जाएगा। तो x बराबर 9/20, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई 6, और हमको x का मान ही तो चाहिए। ठीक है, मैंने 20 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 20 इधर जाएगा तो फिर x के साथ आएगा, फिर 20 को वापस से नीचे भेजना पड़ेगा, हमको x को अकेला निकालना है। ठीक है, तो अब 2 से काटेंगे बेटा, 2 से कट रहे हैं तो 2 तिया 6, 2 ढाई 20, तो 9 मल्टीप्लाई 3 बचा ऊपर, और नीचे बेटा कितना बचा, 10। ठीक है, x बराबर 9 × 30 27/10, तो 27/10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2.7। ठीक है बेटा, तो x बराबर हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2.7। क्या आप ऐसे कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। तो बेटा n वाली टर्म को एक तरफ रख लेंगे, तो n वाली टर्म ऑलरेडी एक तरफ है, तो अब इसमें ट्रांसफर करने का झंझट है ही नहीं, एक तरफ 21 है। तो क्या करेंगे, अब नीचे देखो n वाली टर्म एक तरफ है, तो अब नीचे वाली जितने भी है 2 4 6 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए बेटा 2 4 6 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। जब तक भाग देते रहेंगे जब तक भाग जाता है 2 से, फिर एक में नहीं जाता, 1 को एजिटिव उतारो, 2 एकम 2, फिर 3 में नहीं जाता, 3 को एजिटिव उतार लो। अब किसी में नहीं जाता 2 से भाग, तो बेटा किससे जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, वो 3 एकम 3। ठीक है, 1 1 जो भी जिसमें नहीं जाता उसको एजिटिव उतार लेते हैं। तो एलसीएम कितना मिला बेटा, 2 गुणा 3। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, एलसीएम आ गया हमारा 2 दूनी 4, 4 × 3 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया है। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, न कि फैक्टर। तो बेटा अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम आने के बाद अब नीचे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस 2 से बेटा किस में भाग देंगे, 12 में। कितनी बार गया बेटा, 2 से 12 में भाग, 6 बार। अब भाग देने पर जो भी संख्या आती है, यहाँ पे हमने 2 से किस में भाग दिया, 12 में, तो कितना आया, 6। अब जो भी संख्या आती है उसको हम n से ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा 6 आया, यहाँ पे 6 आया, तो 6 को बेटा n से मल्टीप्लाई करो, 6n आ गया। इसी तरीके से अब ये माइनस का चिन्ह एज इट इज रख रहे हैं। उसके बाद ये 4 है, इस 4 से फिर बेटा इस 12 में भाग देना। कितने बार गया, 3 बार। अब 3 बार गया है तो 3 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या से, 3n से। ठीक है, इससे तो कर दो बेटा मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 3 तो 9, और n का n एज इट इज। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, वापस 6 से किस में भाग देंगे, 6 का भाग देंगे बेटा 12 के अंदर। कितने बार गया, 2 बार। अब 2 को बेटा ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 5n है तो 2 गुणा 5 10n। ठीक है, इक्वल्स टू 21। अब क्या करेंगे बेटा, ये 12 है, कटने वाली कोई चीज है नहीं, इसको साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू 21 गुणा 12। अब इसको गुणा मत करो, पहले इधर सोल्व कर लो। तो बेटा माइनस का 9n है और प्लस का 10n है, तो क्या होगा, प्लस का 1n बच जाएगा, तो 6n प्लस n इक्वल्स टू 21 गुणा 12। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं गुणा, क्योंकि ये कटेंगे बाद में जाके। तो अभी देख लीजिए, ऐसी संख्या को गुणा नहीं करना है पहले स्टेप में, क्योंकि इधर संख्या चलती रहती है, वो नीचे आएगी तो वो काट देगी। तो 6n और 1n बेटा कितना हो गया, 7n बराबर 21 गुणा 12। तो बेटा n इधर रह जाएगा, और मैंने क्या बोला, जो भी मल्टीप्लाई होता है नीचे चला जाता है, तो 7 नीचे चला जाएगा, 21 गुणा 12/7। तो इधर देखिए क्या होगा बेटा, n बराबर 7 से कितने बार कट रहा है, 21, 3 बार, 7 × 21, तो ऊपर क्या रह गया, 3 गुणा 12। तो n बराबर क्या आ गया बेटा, 12 दूना 24, 12 × 36, तो n बराबर 36 हमको वैल्यू मिल गई। ये रफ वर्क है, तो आप उतार लेंगे इसको एज इट इज। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम सवाल को एज इट इज उतारेंगे। x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6।
-5x बटे 2। अब भी यही करेंगे, x वाले जितने भी टर्म हैं, x वाले जितने भी पद हैं जिनमें x दिखाई दे रहा है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे, x को एज इट इज, ये 7 है इसको इधर भेजेंगे और ये -5 बटे x है इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो हमने 7 को तो इधर भेज दिया तो इधर कितना बचा 8x/3 और ये वाला माइनस का 5x बटे 2 आया तो ये प्लस का 5x बटे 2 हो गया इस तरफ। अब बेटा बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ 17 बटे 6 पहले से था, हमने 7 को इधर भेजा तो ये 7 माइनस का हो गया। तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अब क्या करेंगे, ऐसे कैसी कंडीशन में हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा। तो 1 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, लेके देख दो, 1 3 और 2 दो 6 होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, 2 3 सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 1 और 3 में नहीं जा रहा, 1 3 को उतार लिया, 2 में गया तो एक बार, फिर उसके बाद किससे जाएगा भाग, अब किसी से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 1 3 एकम 3 और 1 का एज इट इज। ठीक है, तो कहने का मतलब जब तक 1 1 आ जाता है तब तक भाग देते रहते हैं। तो एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम आया 2 गुणा 3 और वो कितना है 6। ठीक है बेटे, इधर देखो अब 6 एलसीएम आ गया। तो अब क्या करते हैं, जो भी नीचे होता है यहाँ पे 1 है, अब 1 का भाग किस में देंगे, 6 में। 1 का भाग किस में देंगे, 6 में। तो कितनी बार जाएगा, 6 में 1 का भाग 6 बार ही जाएगा। तो जो भी आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर से x है तो 6 गुणा 1 6x। अब 3 से किस में भाग देंगे, 6 में वापस। तो 3 का भाग दो बेटा 6 में, 2 बार जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो संख्या है 8x से। तो माइनस का चिन्ह एज इट इज, 8x गुणा 2 तो 16x, 8 दूनी 16x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 2 है, इस 2 से फिर किसको भाग देंगे, 6 को, तो 3 बार जाएगा। अब इस 3 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर जो 5x है उससे। तो 3 पंजे 15, 15x बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है तो 6 और 1 है तो बेटा इनका एलसीएम तो 6 ही आएगा। आप लेके देख लीजिए, जो भी संख्या सीधी लिखी होती है उसके नीचे बेटा 1 होता है। तो 6 है, 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इस 6 से भाग बेटा किस में देंगे, इस 6 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 आएगा माइनस। अब इस 1 से भाग 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा। अब 6 जो भी आया उसको ऊपर जो भी संख्या 7 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणा 6 तो 6 7 42। ठीक है बेटा, ये आ गया आपको समझ में। अब नीचे वाली संख्या को हम काट सकते हैं किसी सेम संख्या से। तो बेटा नीचे दोनों तरफ 6 है तो हम क्या दोनों 6 को 6 से नहीं काट सकते, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 काट दिया ना बेटा, तो काट सकते हैं बिल्कुल। अब नीचे का मामला साफ हो गया, नीचे 1 1 बचा तो 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो अब क्या बचा बेटा, यहाँ पे ये 16x, पहले तो एक स्टेप में ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, 6x माइनस 16x प्लस 15x, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, बराबर 17 माइनस 42। अब इधर देखो बेटा, ये 6x है और ये 16x है और ये 15x है। तो पहले 16x माइनस वाला है उसमें प्लस का 15x जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ेगा तो नहीं, 16 में से 15 जाएगा तो एक x बचेगा, किसका, माइनस का, तो 6x माइनस x। अब बेटा 17 में से 42 जोड़ो, 17 में 42 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 42 माइनस का, ये 17 प्लस का, तो घटेगा। तो घटा लो बेटा, कैसे घटाओगे, ऐसे घटा लो अगर ऐसे नहीं आता तो। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 है, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 12 में से 7 भेजेंगे, 12 में 7 गया तो 5 बचा। यहाँ पे 3 बचा क्योंकि 1 हमने हासिल ले ली, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, दिमाग में सोचो 42 में 17 उड़ाना है, तो पहले बेटा क्या उड़ा दो, 2, 40, 42 में 2 उड़ा दिया तो 40 बचा, मतलब कितना उड़ा दिया, 17 की बजाय 2 उड़ा दिया तो इधर 15 बचा। अब 40 में से 15 घटाओ बेटा, तो पहले 40 में से 10 उड़ाओ 30, फिर 30 में से 5 उड़ाओ 25। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से आप कैसे भी कर लो, अपनी मर्जी पड़े वैसे। तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, इधर देखो 6x माइनस x है, तो 6x माइनस x है तो इधर करेंगे हम 6x माइनस x बराबर 25 आया था हमारे पास, तो 6x में से x गया तो 5x बराबर 25, तो 5x बराबर 25 आया। तो बेटा क्या करेंगे, ये 5 नीचे जाएगा तो x बराबर 25 बटे 5, x बराबर 5 से काटेंगे बेटा 25 को 5 बार कटेगा, x बराबर 5 आ गया यहाँ पे आंसर। तो क्या ये कठिन था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आसान था। चलिए अगले में देखते हैं, ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है। एजीटिव पहले सवाल को उतारें, x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। ठीक है,
क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी एलसीएम आ रखा है, पूरे के नीचे है बेटा ये। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब दोनों तरफ की संख्याएं कट नहीं रही होती, अगर ये 3 और 5 कट रहा होता किसी संख्या से काट देते नीचे नीचे को, नहीं कट रहा है तो बेटा ऐसी कंडीशन है जब पूरे के नीचे ऐसे बराबर ये बटे का चिन्ह लगा हो और नीचे सब एक संख्या लिखी हो और इधर भी संख्या लिखी हो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर देते हैं, 5 को गुणा करेंगे बेटा x माइनस 5 से, 5x माइनस 5, और 3 को गुणा करेंगे बेटा x माइनस 3 से, x माइनस 3। तो कर दो बेटा 5x माइनस 5, करो बेटा 5 गुणा x 5x माइनस 50 25, 3 को करो 3 गुणा x 3x माइनस 3 3 9। ठीक है बेटा, अब x वाले टर्म एक तरफ रखेंगे, x इधर ही रखेंगे इसको, और ये 3x इधर लेके आएंगे और ये माइनस का 25 उधर लेके जाएंगे। ठीक है बेटे, 5x माइनस 3x और माइनस का 9 इधर रहेगा और ये 25 इधर आके बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, 5x में 3 क्या 2x बचा। अब 25 में से बेटा 9 जुड़ेगा तो नहीं, माइनस का घटेगा तो घटाओ, तो कितना बचा, 25 में से पहले 5 उड़ा दो, फिर 20 में से 4 उड़ा दो, 16 बचा बेटा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 16 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया, क्योंकि 2 से बेटा 16 में भागा 8 बार जाएगा, काट दो यहाँ पे 8। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू निकालनी होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सवाल गलत हो सकता है तो आप एक बार दोनों तरफ LHS RHS चेक कर लीजिए, बराबर x बराबर 8 रखने पे बराबर मान आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 3 माइनस t। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, ऐसी कंडीशन में जब ऐसे दिया होता है तो बेटा ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, और इस वाली टर्म को, इनका एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि ये टी की टर्म है और ये सेपरेट टर्म है, इनका एलसीएम नहीं लेंगे। टी के नीचे यहाँ पे 1 है, हम इनको एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे एलसीएम मत ले लेना आप। ठीक है बेटा, तो अब क्या करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, आप लेके देख लीजिए 12। अब क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, अब क्या करेंगे इधर देखो अच्छे से, अब 4 से 12 में भाग देंगे तो बेटा 3 बार जाएगा। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस ब्रैकेट से, 3t माइनस 2, फिर ये माइनस का चिन्ह उतारेंगे, फिर बेटा 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 को बेटा इस पूरे ब्रैकेट 2t, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह 2t के आगे नहीं है बेटा, इस पूरे के आगे, इस पूरे के आगे है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए माइनस का चिन्ह पूरे के आगे लग रहा है, तो 4 को बेटा 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हो वैसे, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिया गया है ऐसे, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। ठीक है बेटा, एलसीएम 3 ले लिया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 है, तो 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा बेटा, 3 को t से करेंगे तो 3t। ठीक है बेटा, हमने सुविधा के लिए ले लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ एलसीएम ले सकते हैं। मैं शुरुआत में बोला ना लें, तो वो वैसे भी हो सकता है थोड़ा जटिल हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे की संख्या कट रही है तो काट दो। अब बेटा दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और जो नीचे की संख्याएं बची है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर और 1 को इधर। ठीक है, तो 1 को किसी संख्या से करोगे मल्टीप्लाई वही आएगी, तो 1 से तो फर्क पड़ना नहीं है, तो एज लिखेंगे 3 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस 3। ठीक है, एज इट इज उतारा मैंने ऊपर से, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 2 माइनस 3t, और ये वाला पूरा बेटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया। अब करो आराम से सोल्व बैठ के, 3 को बेटा गुणा करो, 3t से गुणा करेंगे तो 9t आएगा, 3 3 9t, फिर 3 को बेटा माइनस का चिन्ह माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। फिर अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होंगे, माइनस का 4 को बेटा 2t से गुणा करोगे तो माइनस का 8t आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर माइनस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आएगा बेटा, बराबर 4 दूनी 8, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो 4 3 12 माइनस का 12t। ठीक है बेटा, 4 दूनी 8 4 3 12, तो माइनस का 12t आएगा। अब क्या करेंगे, t वाले टर्म एक तरफ रखेंगे, ये t का है, ये t का है और ये t का है, तो इस वाले t को इधर भेज देंगे बेटा, और ये बेटा जिनमें t नहीं है ये वाले टर्म, ठीक है, इनको क्या भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो कर लेते हैं जी, इधर देखो पहले यहीं पे कर लेते हैं। 9t में से बेटा 8t जाएगा, देखो ये 9t है, इसमें से 8t जाएगा,
तो कितना बचेगा, 1t बचेगा। और ये 12t इधर जाएगा तो प्लस का 12t हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 8 तो इधर है ही, ये 12 और 6 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 6 प्लस का 12। ठीक है बेटा, तो 12 और 1t और 12t मिलके कितने हो जाएंगे बेटा, 13t। ठीक है, बराबर 8 और 6 14, इनको जोड़ दीजिए आप, 8 और 6 बेटा कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 10 24 हो गया, और 2 26 हो गया, तो यहाँ पे 26 आ गया। तो 12 6 18 8 26। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब ये बेटा 13 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा, t बराबर 26/13। तो 13 ने बेटा कितनी बार काटा, 2 बार, तो t बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो ये भी बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये सवाल कंप्लीट कर लिए हैं हमारे, और एक सवाल और बचा बेटा अभी तक, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, एचजी पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, माइनस m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, m के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया बेटा एलसीएम। एलसीएम 2 लेने पे 1 से बेटा 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद 2 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को बेटा पूरे ब्रैकेट m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m-1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 1 के बेटा नीचे क्या है, 1 होगा, तो बेटा 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3। उसके बाद बेटा जब ये 3 एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो ये बेटा ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा, तो 3 आएगा। माइनस 3 को बेटा किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये ब्रैकेट में लिखेंगे m-2 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये माइनस इस पूरे के बाहर लगा हुआ है, कंप्लीट के m के बाहर नहीं है, इस तरीके से माइनस भी इधर पूरा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ऊपर इजी बनाने के लिए। 2m, अब माइनस का चिन्ह है बेटा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस m प्लस का 1/2 बराबर, इधर देखो बेटा 3। अब माइनस का चिन्ह ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m प्लस 2/3। ठीक है बेटा, 2m में से m गया तो बेटा m बचा, m प्लस 1/2 नीचे आ गया, और इधर क्या होगा बेटा 3 और 2 जुड़ के बेटा 5 हो जाएगा, 5 माइनस m/3। अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इधर 2 को इधर, तो कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस m। ठीक है बेटा, तो 3 को m प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा करके देखिए, 3 मल्टीप्लाई m 3m प्लस 3 को 1 से किया तो 3 इक्वल्स टू 2 को 5 से किया तो बेटा 10, और 2 को माइनस m से किया तो माइनस 2m। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, m वाले टर्म इधर एक तरफ रखेंगे, 3m इधर रखेंगे और माइनस का 2m इधर लेके आएंगे, और 3 प्लस का है तो इधर लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, 3m माइनस का 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, बराबर 10, और ये 3 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, -3। तो बेटा कितना हुआ, 3 और 2 कितना हो गया, 5m हो गया, तो 10 में से 3 गया तो बेटा 7 बचा, तो m बराबर कितना आ गया, 7/5। ठीक है, इस तरीके से आप m का वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे। आपको चेक करना है तो आप दोनों तरफ m बराबर 7/5 रख के LHS RHS चेक कर पाएंगे, अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपका सवाल सही हल हुआ है। तो हमने यहाँ पे आज एक्सरसाइज 2.5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक देखे, जो कि अभी न्यू NCERT की एक्सरसाइज 2.2 हो गई है, तो वो वाले बच्चे भी इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उनका भी बेटा यही सवाल रहेंगे। तो आज हमने 6 सवाल कवर किए यहाँ पे, अगले लेक्चर में बेटा हम 7 से लेके आगे के सवाल कवर करेंगे। जिस बच्चे ने अच्छे से समझा होगा तो अब वो इस तरीके से होगा, और जिसने नहीं देखा होगा अब उसका चेहरा इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करते रहेंगे।